झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है। एक्सिस माई इंडिया और अन्य एजेंसियां बता रही हैं कि झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि चुनावी नतीजे की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला वोटरों को लुभाने में सफल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिलने का अनुमान है। इनमें से 47% महिलाएं और 43% पुरुष हैं। वहीं एनडीए के पक्ष में 37% वोट जाने का अनुमान है, जिसमें महिला वोटर केवल 53% है। क्या महिला वोटरों ने इस बार झारखंड की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाई है? झारखंड के युवा मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। 18 से 25 साल के 46% और 26 से 35 साल के 48% वोटर इंडिया गठबंधन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वर्ग में एनडीए को क्रमशः 33% और 34% वोट मिलने की संभावना है। एक्सिस माई इंडिया की भविष्यवाणी के अनुसार इंडिया गठबंधन 53 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े यानी 41 सीटों से ज्यादा ला सकता है। वहीं एनडीए को 25 सीटों पर सिपटने का अंदेशा है। जेएलकेएम और अन्य के खाते में 2 और 1 सीटें जा सकती हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो झारखंड की कुर्सी पर हेमंत सोरेन की वापसी तय मानी जा रही है। एक्सिस माई इंडिया के क्षेत्रवार सर्वे का आंकड़ा जान लीजिए। उत्तरी छोटानागपुर की 25 सीटों में एनडीए को इस सर्वे में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया को 12, वहीं जेएलकेएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। संथाल परगना की 18 सीटों पर एनडीए को 3 और इंडिया को 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण छोटानागपुर की 15 सीटों में एनडीए को 3 तो इंडिया को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। कोल्हान की 14 सीटों में एनडीए को 5 तो इंडिया को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में एनडीए 3, इंडिया 5 और एक अन्य को जाता हुआ दिख रहा है। 7 एग्जिट पोल का हाल बता रहे हैं। मेटराइज ने एनडीए को 42 से 47 सीटें दी है, वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें। पी मार्क इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीटें और एनडीए को 31 से 40 के बीच दिया है। चाणक्य ने अपने पोल में भाजपा गठबंधन को 45 से 50 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। साथ ही 3 से 5 सीटें अन्य को मिलती दिखाई गई है। टाइम्स नाउ जेवीसी कांटे की टक्कर बता रहा है। एनडीए को 40 से 44 और इंडिया को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स एनडीए को 50 के पार बता रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 16 से 23 सीटें मिलने का अनुमान दे रहा है। एआई एग्जिट पोल एनडीए को 36 से 41 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 39 से 44 सीट मिलता हुआ बता रहा है। एक्सिस माई इंडिया इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें दे रहा है। 81 सीटों पर ईवीएम में बंद फैसले का इंतजार सबको है। एग्जिट पोल्स का झुकाव कभी इंडिया तो कभी एनडीए की ओर दिखा रहा है, लेकिन असली तस्वीर 23 नवंबर को खुलेगी। तो तब तक इंतजार कीजिए, सोचिए और देखिए। यह चुनाव सिर्फ झारखंड का नहीं, भारत की राजनीति का आईना भी है। मैं परवेज आलम आपको इन सवालों के साथ छोड़ता हूं, आखिर जनता ने किसे चुना होगा। नमस्कार, जोहार।